नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि अकेडमी यानी एमबी स्टडी 2.0 पे। वही अपनी आज जीके की क्लास है। जीके से संबंधित सारे प्रश्न अपन लेके आए हैं। अभी पीछे जो प्रश्न अपने बचे थे अक्टूबर माह में, उसका संपूर्ण भंडारा आज अपन देखेंगे। प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, यूनो के बारे में बात करेंगे साथियों। अगर उससे पहले आपको ये जरूर देखना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की अपने जीके की क्लास चालू करते हैं साथियों। उसके पहले अपन आपको मोटिवेट कर लेते हैं, बढ़िया सा बात करते हैं अपन। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, सब होगा हासिल। तू अपने जिद पर अड़ तो सही साथियों, अपने जिद पर अड़ तो सही। आज अपने पहले प्रश्न का शुभारंभ करते साथियों, बात करते हैं अपने प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 24 अक्टूबर। अगर बात करूं यूनो जो है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर है साथियों। अगर वर्तमान में बात करूं तो इसके 193 देश है। जो नवीनतम अभी 193 का जो देश बताएं वो अपने दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। नया जो देश है वो कब बना है? अपने 11 जुलाई 2011 को ये अपना नया देश बना है। 193वां मेंबर यानी सबसे अंतिम वाला मेंबर है। कौन सा है? अपने दक्षिणी सूडान। अगर बात करूं इसके कितने अंग है, इसके अंग की बात करूं साथियों तो इसके 6 अंग होते हैं। इनके कितने अंग होते हैं? 6। सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यायशीता परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद। इनके बारे में अपन बात करते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों सुरक्षा परिषद की मैं बात करूं साथियों तो इसके अंदर क्या होता है कि 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें अगर 5 तो स्थायी होते हैं और 10 जो होता है अस्थायी होते हैं। अपने कौन से? 10 अस्थायी और 5 क्या होते हैं साथियों? अपने स्थायी सदस्य होते हैं। अगर मैं स्थायी सदस्य की बात करूं आपके समक्ष तो पहला है अपने अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा की बात करूं रूस, चौथा है ब्रिटेन और पांचवा कौन सा? चीन। ये अपने 5 स्थायी सदस्य। अगर मैं बात करूं महासभा की तो यह विश्व की सबसे छोटी संसद कहलाती है। महासभा की मैं बात करूं जो विश्व की सबसे छोटी संसद कहलाती है। अगर बात करूं प्रत्येक राष्ट्र से क्या होता है? 5 सदस्यों को भेजा जाता है सर। ये महासभा के अंदर कितने सदस्यों को? 5 सदस्यों को भेजा जाता है। उसमें से जो एक सदस्य होता है उसको क्या होता है? मताधिकार प्राप्त होता है। कितना है? एक सदस्य क्या होता है? मताधिकार प्राप्त होता है। अगर बात करूं मैं सचिवालय की तो इसकी स्थापना हुई थी अपनी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? अभी हाल में एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। बात करूं इसके अंदर सचिवालय के अंदर बात करूं तो इसमें करीबन 4000 कर्मचारी कार्य करते हैं। अगर बात करूं भारत की पहली अध्यक्षता विजय लक्ष्मी पंडित ने की थी। भारत की पहली अध्यक्षता किसने की थी साथियों? विजय लक्ष्मी पंडित ने की थी। 8वें सत्र के अंदर की थी 1953 के अंदर। कौन से सत्र के अंदर? 8वें सत्र के अंदर की थी, 1953 के अंदर की थी। अगर बात करूं साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की मैं बात करूं, हेग नीदरलैंड के अंदर है साथियों। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेग नीदरलैंड के अंदर। बात इसके अंदर बात करूं कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगर बात करूं वो कितनी बार बन सकते हैं तो वो 2 बार बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले राजस्थान के कौन से? तो राजस्थान की मैं बात करूं यहाँ के कुल न्यायाधीश की बात करूं तो कौन थे अपने राजस्थान के? राजस्थान के अपने नगेंद्र सिंह जी थे। कौन से साथियों? नगेंद्र सिंह जी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बात करूं साथियों आलिम शाही की मैं बात करूं साथियों, किसकी? आलिम शाही की मैं बात करूं, लेखकों की मैं बात करूं आपके समक्ष बादशाह की बात करूं, जिसमें बोलते हैं बादशाह। फ्रॉम ए डिफेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विमल जालान। पूछा जाए साथियों फ्रॉम ए कौन सा साथियों? फ्रॉम ए डिफेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक की बात करें कौन से? डॉक्टर विमल जालान। आज की सर अपनी जो क्लास है उसके अंदर ऐसे प्रश्न लिए जो 99% केस में आने वाले हैं और 100% वो बात है इसमें कि इसमें आपके जो प्रश्न आए हुए हैं अभी हाल के जो एग्जाम में यूपी टेट की बात करूं जो अपने एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो प्रश्न आए उनको भी अपन साथ में लेके चलेंगे। बात करूं क्वीन ऑफ फायर की मैं बात करूं आपके समक्ष तो वो पुस्तक किसने लिखी है? देविका रंगाचारी ने लिखी है। किसने? देविका रंगाचारी ने लिखी है। अगर बात करूं किसके समक्ष में लिखी है तो झांसी की रानी के अन्वेषण के बारे में उसका ग्रहण किया गया है। किसने लिखी है? अपने देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर। बात करूं टॉम ऑफ सैंड की मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुआ लेखक कौन है? अपने गीतांजलि श्री। कौन है इसके लेखक? गीतांजलि श्री। अगर बात करूं हिंदी कविता संग्रह, मैं तो यहाँ हूं तू कहाँ है, मैं तो यहाँ हूं तू कहाँ है, इसको सरस्वती सम्मान मिला है और किसने लिखी है? राम दत्त मिश्रा ने लिखी है।
अंतर्राष्ट्रीय भूगोल पुरस्कार किसका है? टॉम ऑफ सैन का। और कविता संग्रह की बात करूं, सरस्वती सम्मान मिला है राम दरत मिश्रा को। बात करूं द हीरो ऑफ टाइगर हिल की बात करूं साथियों, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह एग्जाम में छाप लो, दिमाग में, एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है साथियों, ठीक है। और क्वीन ऑफ फायर की बात करूं, झांसी के रानी की मैं बात करूं तो ये भी अपने दिमाग में छाप लो। बात करूं लाल सलाम की बात करूं, जिसके अंदर एक ये उपन्यास है। क्या है साथियों? आपके एक उपन्यास है। ये किसने लिखा है? स्मृति जुबिन ईरानी ने लिखा है। चलते आगे अपनी क्लास के अंदर, बात करते हैं स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस रक्षा संगठन ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? कौन सी रक्षा संगठन है? वो अपने भारतीय नौसेना ने। कौन सी? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। बात करूं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? साथियों, करने की घोषणा की है, दिमाग में छाप लो, प्रश्न 99% आ सकता है साथियों। किसने की है? बात की फिजी के अंदर की है घोषणा, जो 15 से 17 फरवरी 2023 तक की घोषणा है अपने फिजी। कब है? फिजी के अंदर 15 से 17 फरवरी 2023 तक की बात है साथियों। बात करें हाल ही में, कहां पे? हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात में IAF के लिए C-1295 परिवहन विमान बनाने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ समझौता करने वाला कौन है? तो वो अपने यहाँ टाटा हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा है साथियों। कौन है? टाटा। बात करूं भारत सरकार आतंकवाद के मामले से निपटने के लिए तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA शाखा स्थापित करेगी। कब तक करेगी साथियों? 2024 तक करेगी। कब करेगी साथियों? आपके 2024 तक आपके स्थापित करेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपन बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने देश को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया। कहाँ किया और कब किया? 27 अक्टूबर को किया श्रीनगर के अंदर। बात करूं इसके समक्ष में आपको, तो कब किया साथियों? श्रीनगर के अंदर किया है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के अंदर है, जो कब किया? आपके 27 अक्टूबर 2022 के अंदर। बात करूं एलन मस्क ने कितनी राशि में ट्विटर का अधिग्रहण पूरा किया है? कितनी राशि के अंदर ट्विटर का अधिग्रहण पूरा किया है साथियों? $44 बिलियन के अंदर, 44, ठीक है, 44 बिलियन। बात करूं किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन लॉन्च किया है? किसने किया है? ओडिशा सरकार ने किया है। किसने किया है? ओडिशा सरकार ने। अगर बात करूं किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए, साथियों किसको? ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए, किसको? ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वेव। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट वेव की बात कर रही है यहाँ पे, प्रोजेक्ट वेव की बात हो रही है आपके। प्रोजेक्ट वेव के तहत कई डिजिटल पहल शुरू की है। कौन सी बैंक के साथ मिलकर की है? इंडियन बैंक के साथ मिलकर शुरू की है। बात करूं राष्ट्रपति के अंगरक्षक PVG के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर किसने प्रस्तुत किया है? राष्ट्रपति के अंगरक्षक PVG की बात करूं, दिमाग में छाप लो प्रश्न साथियों, किसने की है? द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं अगले प्रश्न की और बात करते हैं अपन। अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? कितने? 12 किया गया, 12 को किया गया है। कितने? 12। बात करूं पहले की, पहला कौन सा है अपने? पहला है अपने गोल्डन बीच, वो कहां पे? अपने उड़ीसा के अंदर है। बात करूं शिवराजपुर बीच, वो कहां है? अपने गुजरात के अंदर। बात करूं गोगला की, वो अपने कहां पे? दीव के अंदर। बात करूं राधानगर बीच की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वहां पे। बात करूं ऋषिकोंडा बीच की, जो अपने आंध्र प्रदेश के अंदर है। बात करूं ईडन बीच की, पंडुचेरी के अंदर है आपके। बात करूं पदुबिद्री, वो आपके कर्नाटक के अंदर है। बात करूं कप्पड़ बीच, वो आपके केरल के अंदर है। बात करूं कासरकोड बीच, वो आपके कर्नाटक के अंदर है। बात करूं कोवलम बीच, वो अपने तमिलनाडु के अंदर। ठुंडी बीच की बात करूं या कदम बीच की बात करूं, वो भी दोनों का है आपके लक्षद्वीप के अंदर। ये अपने 12 है जो अपने ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किए गए हैं। और इस ब्लू फ्लैग में 2 ऐसे
राज्य अपने कर्नाटक की बात करूं, कर्नाटक के अंदर क्या है, एक तो पडुबिद्री बीच है और एक कासरगोड़ा बीच है। ये दो बीच है जो कर्नाटक के अंदर इस लिस्ट के अंदर शामिल हुए 2022 तक। बात करते साथियों, गुजरात को हर घर जल राज्य घोषित किया गया था। इससे पहले कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश है? केंद्र शासित प्रदेश देश की बात कर रहा हूं साथियों मैं। पहला हर घर जल, पहला कौन सा है? हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, बन गया है। कौन सा बन गया है? आपके बात करूं दादर और नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन और दीव की बात करूं तो हर घर जल वाला प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बात करूं अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करूं किस स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, छाप लो दिमाग में साथियों, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट लॉन्च। गोल्ड महंगा हो गया, प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम अपना महंगा इसीलिए है, लॉन्च किया गया। बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बात करो अपने समझते एक तो मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना, एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना, एक का मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि थी 2022 और 23 किसने शुरू की है? यह एक मुफ्त संपत्ति कर माफी किसने शुरू की है? विनय कुमार सक्सेना ने शुरू की है। किसने शुरू किया? विनय कुमार सक्सेना ने शुरू किया। बात करो 2022 फॉर्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? एक अरामको यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। हाल ही में किस शक्तिशाली चक्रवात ने पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश लाकर बांग्लादेश में दस्तक दी है? किसने दी है? क्या नाम है उसका? सितरंग नाम है उसका। क्या नाम है? सितरंग। बात करूं हाल ही में किस आईआईटी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? आईआईटी मद्रास को सम्मानित किया गया है। बात करूं अगले प्रश्न की साथियों, हाल ही में कौन सा मंत्रालय 16 नवंबर से वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन करेगा? कौन सा मंत्रालय करेगा साथियों? शिक्षा मंत्रालय। कब करेगा? 16 नवंबर 2022 की बात चल रही है, वाराणसी के अंदर 1 महीने तक चलेगा। बात करूं बेस्ट टू वारस या नया साल दिवाली के एक दिन बाद कार्तिक के महीने में प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। गुजरात के अंदर बोलते हैं बेस्ट टू वर्ष बैठो है, मालूम क्या गुजरात में बेस्ट टू वर्ष है साहब, तो वो कौन मनाते हैं? अपने गुजराती होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। बेस्ट टू वर्ष या गुजराती नया साल दिवाली के एक दिन बाद कार्तिक के महीने में प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। बेस्ट टू वारस, वायरस नहीं है या वायरस है। बात करो साथियों नोटेड बातें, अभी इसमें वो प्रश्न लिए गए जो आपके एग्जाम में आए हुए 100% आपके एग्जाम में आए हुए साथियों, हाल ही के एग्जाम में करंट, और 99.9% केस में आने की और संभावना है, वो प्रश्न अपने लिए है। बात करते साथियों अपने वायुसेना दिवस की बात करते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बात करें कब मनाया जाता है अपने वायुसेना दिवस? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? उसकी बात करो तो 31 अक्टूबर है साथियों। अगर वायुसेना की बात करो तो 8 अक्टूबर है। राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करो तो 31 अक्टूबर है। अगर बात करूं COP26 कहाँ आयोजित किया जाएगा? COP26 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो ग्लासगो के अंदर किया जाएगा। बात करो UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? अभी हाल ही के यूपीटेट एग्जाम में आपके पूछा गया है साथियों, हाल ही के यूपीटेट एग्जाम में ये पूछा गया UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? तो बता दो साथियों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंस टू क्लाइमेट चेंज। बात करो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंस टू क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। यहाँ पे कौन है? ये अपने UNFCCC की फुल फॉर्म है। अगर बात करूं मैं बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे को कौन सा चैनल अलग करता है? तो कौन करता है? 10 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करूं साथियों
ये अपने अगर बात करूं, ये ग्लोब की बात करूं तो ये अक्षांशीय विस्तार है अपने, और ये कौन सा अपने देशांतरीय विस्तार है। ठीक है साथियों, और इसके अंदर बात करूं तो ये 10 डिग्री जो रेखा है ना, अक्षांशीय रेखा, उसके बारे में बात की गई है। वो क्या करता है अपने अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह क्या करता है साथियों, अलग दो भागों में बांटता है। जैसे कि ये अंडमान समूह हो गया, ये अपने निकोबार, ये जो बीच वाली लाइन है ये 10 डिग्री अपने अक्षांश रेखा है। बात करूं अगले प्रश्न की और साथियों में, मिनिकॉय और मालद्वीप अलग करने वाला चैनल कौन सा है? मिनिकॉय और मालद्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो वो कौन सा है? 8 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी साथियों? 8 डिग्री अक्षांश रेखा। बात करूं पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य की बात करूं, पहले राज्य की बात करूं तो गोवा हो जाएगा। अगर मैं जिले की बात करूं साथियों आपके, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश की ये बात होगी। अगर जिले की बात करूं तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश। अगर राज्य की बात करूं पहले की, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके? गोवा हो जाएगा। बात करूं साथियों किस वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम लक्षद्वीप रखा गया था? कौन से सन में रखा गया था? 1973 के अंदर रखा गया था साथियों। ये हाल ही के यूपीटेट एग्जाम में सवाल पूछा गया है आपके। बात करूं 6 से 18 नवंबर 2022 तक किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, दिमाग में छाप लो साथियों, प्रश्न आ जाएगा 101% साथियों, सवाल आने वाला है। 6 से 18 नवंबर 2022 तक किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 आयोजित किया जाएगा? मिस्र एक जगह है, वहां पे किया जाएगा। उसके अंदर कौन सी जगह है? शर्म अल शेख जो जगह है मिस्र के अंदर, वहां पे ये क्या होगा? आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की और साथियों, तो अपने ये जो प्रश्न लिया था, ये प्रश्न वो प्रश्न लिए गए आज के अंदर जो आपके 90 से 90% केसेस में आने की संभावना, और आए हुए प्रश्न भी लिए है। ठीक है साथियों, अगर हमारी आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। ठीक है।